रिकॉर्ड कायम अता कर साहब रही है, देखिए वरना ना, ये कभी भी ना होता अब अगर मिस्र की इन्वेस्टर्स तो का कोई कॉन्फिडेंस बहुत पाकिस्तान में ना आइडियल होता। अब मिस्र की तो कोई बहुत आइडियल इकॉनमी नहीं है, लेकिन चलिए मैं इस पे बहस नहीं करती। चीनी की क्राइसिस, चीनी का बहरान आपकी हुकूमत में आ गया। इस वक्त 200 से ज़ायद बल्कि 250 के करीब चीनी पर किलो पर केजी बिक रही है। आप नहीं समझते कि ये बहरान क्यों आपकी हुकूमत के अंदर आया और एक अरसे से है? काश्तकार अलग रो रहे हैं, फिर भी आप ये कहते हैं कि ये गवर्नेंस का फेलियर नहीं है? देखिए, चीनी के हवाले से मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जो मिल रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करेगी, पहले भी छापे पड़े हैं और बकायदा क्यूआर कोड अब बोरियों पे लगाया गया है, स्मगलिंग बंद की गई है और रेस्ट अश्योर्ड चीनी की प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगी। मैं आपको अश्योर करवा रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और जो खिलाफ वर्जी करेगा, लास्ट टाइम भी डीलर से लेके होलसेलर से लेके मिलों तक गिरफ्तारियां अमल में आई थी। मुल्क में गन्ना भी मौजूद है, चीनी भी मौजूद है, शॉर्टेज नहीं है और जो मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इनके खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। इंशाल्लाह ये प्राइसेस नीचे आएंगी। किसी को ये काबिल कबूल नहीं है कि प्राइसेस बढ़े और उसकी वजह भी कोई नहीं है कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो। ये कुछ लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, उनका भरपूर जो है वो सीधे-बाप किया जाएगा और मैं आई एश्योर यू मुकम्मल अच्छा, तौर पे जल्दी ये कोई मजीद डेडलाइन आपने रखी है कि कब तक किया जाएगा इनका पीछा और इनको देखिए, क्रशिंग जी। कुछ मिल्स ने क्रशिंग स्टार्ट कर दी है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे कि इसमें बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, ये भी बताइएगा, चूंकि आप ज़ाहिर वज़ीर इत्तलात हैं और आपने जंग के दौरान आपका बड़ा अहम किरदार रहा और आज भी उस मामले के ऊपर बैरूनी महाज पे पाकिस्तान बहुत कामयाबियां समेट रहा है, मगर ये बताइएगा कि आप बतौर वज़ीर इत्तलात कैसे देखते हैं? इस वक्त मीडिया प्रोफेशनल्स जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, 60% उनके खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है, 36 आपके जर्नलिस्ट जो पीका के अंदर जो है वो उनके ऊपर मुकदमात किए गए हैं और इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा हाई रेट है। यानी इनसिक्योरिटी जो इस्लामाबाद के अंदर है वो पाकिस्तान के किसी और हिस्से में नहीं है सहाफ़ियों के खिलाफ। तो बतौर वज़ीर इत्तलात क्यों आप जवाबदेह हैं कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है सहाफ़ियों के खिलाफ, क्यों इतने मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं? मैं तो समझता था आप मुझे मुबारक देंगी कि आज जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन की मीटिंग कॉल कर ली गई है और वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन मुकम्मल कर लिया गया है। जो एक दरीना डिमांड थी पीएफयूजे की, एपीएनएस की, सीपीएनई की, अमेंड की, एनपीसी की, तो मेरा तो ख्याल था मुबारक से शुरू करेंगी, मगर चले मैं आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स को चैलेंज नहीं करता, मगर मेरा ही दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और जर्नलिस्ट की दरीना डिमांड पूरी की गई है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बनाया गया है जिसमें पीएफयूजे के 3 मेंबरान हैं, जिसके अंदर तमाम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, केपीके उनके नुमाइंदगान हैं, आरआईयूजे के नुमाइंदगान हैं, तमाम वर्कर्स जो यूनियंस हैं उनके नुमाइंदगान हैं। तो ये पहली दफा हुआ है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन अमल में उसका क्याम लाया गया है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, मैं जिम्मेदार हूं। जहां भी किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ किसी को खराश भी आती है, आप कभी जरा पूछिएगा अपने रिपोर्टर्स को, अपने अभी अब हम नहीं उसके रिपोर्टर्स को बुला लें, पूछिए कि सबसे पहले मौके पे कौन पहुंचता है। कोई साफी मुश्किल में, पिछले दिन एक साफी गिरफ्तार हुए, तारिक विर्क उनका नाम है, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सारी चीज प्रूव करूंगा। आरआईयूजे के वो सदर हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई रावलपिंडी थाने के अंदर, हमने नोटिस लिया, नोटिस लेते हुए वो पुलिस एहलकार सस्पेंड हुआ, आरपीओ साहब खुद तशरीफ लाए नेशनल प्रेस क्लब, माजरत की, अफाम तफहीम से मामला हल हुआ और हमने उसका सदेबाब किया, मदावा किया। और इसी प्रेस क्लब के अंदर पुलिस भी दाखिल हुई, जो कि इससे पहले कभी अता साहब पुलिस दाखिल नहीं हुई, मैंने उसका भी अभी तक कोई तदारुक नहीं हुआ। नहीं, उसके लिए कमेटी एक इंटीरियर ने बनाई और मेरा उस पर बड़ा क्लियर बयान है। मैं आज भी स्टैंड करता हूं कि वो इसी तरह जिस तरह मेरे घर पे छापा मारा गया हो, आई स्टैंड आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, और मेरा दरवाजा खुला है हर जर्नलिस्ट के लिए और मैं उस पर इंक्वायरी हो रही है, वो बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड इंटीरियर उस पर पूरा जो है वो जवाब देगा। और इसके साथ साथ देखिए, ये कहने की बात नहीं है। अच्छा, आपने कमीशन की बात की थी, ये हमारा बड़ा, देखिए हमारा बड़ा देरीना मुतालबा था कि कमीशन जो है वो सेफ्टी कमीशन या प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया जाए, लेकिन उसके पास इख्तियारात कौन से हैं? कि पहले जो इख्तियारात थे कि वो एजेंसियों को भी, सर एजेंसियों को तलब कर सकते थे, अब आपने उसमें अमेंडमेंट डाल दी थी, क्या वो अब वो खत्म हो गया है? वो क्या आप एजेंसियों को तलब कर सकते हैं? कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है अभी? देखिए, जो दरखास्त आएगी वो उसकी मेरिट पे
उस पर फैसला होगा, और मेजॉरिटी जो इसमें है वो जर्नलिस्ट की है। ये कोई सरकारी कमीशन सरकारी बाबुओं से या मिनिस्टर से नहीं भरा हुआ, इसके अंदर मेजॉरिटी जर्नलिस्ट की है, और वो अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। इसके साथ साथ उसने मैंने ऐलान किया था नुक्ता प्लेटफॉर्म ने, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक वालों की भी बॉडीज मौजूद हैं जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, और इसके साथ साथ प्रिंट वालों की भी मौजूद है, डिजिटल की कोई है नहीं। नुक्ता के मैं 10 एम्प्लॉइज को नौकरी दे चुका हूं जिनको फारिग किया गया था एज पर माय कमिटमेंट। ठीक, बाकियों के साथ भी आई स्टैंड कमिटेड, उनका भी हम देख रहे हैं उनको कहाँ प्लेस अच्छी करें। बात है, अच्छी बात है। मगर लेकिन लेकिन जो हरासगी के मामलात हैं, आप ये देखें कि एक तो शाहजेब खानजादा का आपने कहा, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट क्या है, वो शख्स पकड़ा गया है नहीं, उस पर बताइए। और दूसरा, पीएमएलएन की अपनी एक ट्रोल ब्रिगेड भी तैयार हो गई है। और अभी आपने बेनज़ीर शाह साहिबा का मामला देखा, तो ये कैसे सहाफ़ियों को यहाँ से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई ट्रोल ब्रिगेड नहीं है, एंड वी डोंट इनकरेज दैट। हमारी लीडरशिप हमें सख्ती से मना करती है टू इंडल्ज इन दीज एक्टिविटीज, बड़ी क्लैरिटी है। और देखिए, आपकी अगर तस्वीरें ट्रोल मंजरे आम ब्रिगेड पे आ होती, चुकी हैं ऐसे लोगों के जो कि जुबान ऐसी इस्तेमाल करते मेरी हैं, यार सुन आपकी लेना, लीडरशिप मुझे उनको सिर्फ फॉलो आप करती है। मुकम्मल करने दें, जी मुझे सिर्फ मुकम्मल करने दें, बाकी आपका जो हुक्म है सर तस्लीम खाम है। जी, अगर ट्रोल ब्रिगेड होती और हमारी स्पॉन्सर्ड होती, तो मैं बेनजीर शाह साहिबा से पब्लिकली इजहार अफसोस ना करता, उनके खिलाफ जो हुआ उसकी मजम्मत ना करता, और ट्रोल्स को पीछे से मैसेज करता कि और चढ़ाई करो। अगर ऐसा होता, मैंने आधे घंटे के अंदर मजम्मत की, अफसोस किया और ऑफर किया कि बेनजीर शाह साहिबा आप बताइए, हम सख्त से सख्त एक्शन लेते हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू या जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन के थ्रू। उन्होंने शुक्रिया करते हुए ट्वीट किया कि मैं इन कवानीन के तहत कोई कार्रवाई नहीं चाहती। और आज क्या हुआ, उसी अकाउंट से आज सुबह जी बेनजीर शाह साहिबा से माजरत हुई, शर्मसारी का इजहार किया गया, शर्मिंदगी का इजहार किया गया, और कहा गया कि जी मेरी तौबा आइंदा के बाद ऐसा काम नहीं होगा, और सरेआम माफी मांगी गई। ठीक। और हमारे जो मुखालिफिन हैं, शाहजेब आप- खानजादा के उसमें जो उनको आता हूं। हरासा कर रहे हैं, उनका भी बताइएगा कि मुझे क्या ये किया बता गया? दें, मुझे ये बता दें, आपके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा हुआ कल परसों। जिस पार्टी के हिमायत याफ्ता अकाउंट्स ने आपके खिलाफ ट्वीट्स किए और उसके लीडरान ने किए, जो वजारत में रहे हैं, जो काबीना में रहे हैं, जो पोर्टफोलियोज होल्ड करते रहे हैं, जो आपके खिलाफ आपके हिजाब तक बात की गई, जिसका मुझे दुख और अफसोस है, मुझे बता दें उनके पार्टी की लीडरशिप और उन अकाउंट्स ने जिन्होंने इसको प्रमोट किया आपसे माजरत की आज तक? मैं वजीर इत्तलात हूं, नहीं मैं की पार्टी उनकी, का लेकिन डिप्टी हम सेक्रेटरी हूं। उनसे सवाल भी नहीं पूछ रहे ना, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो तो मैं सवाल आज कर रहा हूं ना। जी जी, देखिए, एक तो बेनजीर शाह साहिबा के मामले में मैंने आपको बड़ा क्लियर कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए हम तैयार थे। उन्होंने मना किया और उस अकाउंट ने माजरत कर ली, वो मामला सेटल हुआ।